ठीक है। ये क्या होता है, जो अपना 4 स्ट्रोक इंजन रहता है, ठीक है, तो जी जनरली किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, अपन एक लेआउट के फॉर्म में ये नोट्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है, लेक्चर के बाद। अभी अपन जी स्टार्ट की बात करते हैं। इसमें क्या रहता है जनरली, सबसे पहले अपन, ओके, एक इनलेट वाल्व रहता है, एक आउटलेट वाल्व रहता है, ठीक है, और यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है किस केस में, पेट्रोल इंजन यदि स्पार्क इग्निशन ऐसा इंजन है तो यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है, और यदि कंप्रेस्ड इग्निशन है, डीजल इंजन है, तो यहाँ पे इंजेक्टर लगा रहता है, ठीक है। इंजेक्टर से फ्यूल को स्प्रे करते हैं यदि डीजल इंजन का केस हुआ, ठीक है। और यदि ये अपना पेट्रोल इंजन या फिर ऑटो साइकिल जैसे अपन बोलते हैं, पेट्रोल इंजन जैसे अपन बोलते हैं, या उसी को अपन स्पार्क इग्निशन बोलते हैं, ठीक है, ऐसा इंजन जैसे बोलते हैं, वो पेट्रोल पे बेस्ड रहता है, तो उसमें इसके प्लेस पे क्या लगा रहता है, स्पार्क प्लग लगा रहता है, ठीक है। और अपन इसकी वर्किंग के जी बारे में देख लेते हैं। बेसिकली वर्किंग में अपन क्या देखते हैं, द इनलेट वाल्व, पहले क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है एंड द एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज्ड, और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहता है, क्लोज रहता है। द पिस्टन मूव फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, पिस्टन कैसे मूव होती है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव होती है, और फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर क्या करता है, एंटर करता है, एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो एंटर करता है फ्रॉम द कार्बोरेटर। ये अपना कौन सा इंजन है, ऐसा इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है, ठीक है। ये अपना कौन सा है, ऐसा इंजन के यस बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा इंजन के बारे में। ऐसा इंजन कैसा रहता है, पेट्रोल बेस्ड रहता है, तो इसमें अपन एयर फ्यूल का मिक्सचर क्या करता है, एंटर करता है from the carburetor into the cylinder and take place the entire motion up to bottom dead center. Hence the downward motion is known as suction stroke. इस स्ट्रोक को अपन क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक को अपन क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक। इसमें अपन एनर्जी एक्सटर्नली सप्लाइड करते हैं, जैसे आपके घालते हो या सेल्फ लेते हो, तो उससे क्या होता है, ये जो क्रैंक है रोटेट करता है, इस वजह से क्या होती है, पिस्टन का मूवमेंट होता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर। ये टॉप डेड सेंटर है, बॉटम डेड सेंटर है। इनको अपन डिफाइन कैसे करते हैं, इनको अपन डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस, टॉप डेड सेंटर क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द क्रैंक। तो क्रैंक से मैक्सिमम डिस्टेंस होती है पिस्टन की, वो क्या होती है, टॉप डेड सेंटर, और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। यदि इंजन वर्टिकल हो, यदि इंजन जनरली क्या होता है, कुछ इंजन्स कैसे रहते हैं, वर्टिकल इंजन्स रहते हैं, जैसे आप होंडा की कार, जो होंडा की व्हीकल्स रहती हैं, सॉरी हीरो होंडा की व्हीकल्स रहती हैं, हीरो की व्हीकल्स रहती हैं, उनमें आप देखते हो हॉरिजॉन्टल इंजन्स रहते हैं। और जो बजाज या फिर हीरो की, होंडा की बाइक्स वगैरह रहती हैं, तो उनमें वर्टिकल इंजन्स रहते हैं। तो डिपेंड किस पे करता है, क्रैंक की पोजीशन पे। जो क्रैंक से जो फारदेस्ट डिस्टेंस रहती है वो क्या कहलाता है, टॉप डेड सेंटर, और जो नियरेस्ट डिस्टेंस रहती है वो क्या कहलाता है, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम टॉप डेड सेंटर, यस बॉटम डेड सेंटर को क्लासिफाई करते हैं। पहला स्ट्रोक कौन सा होता है, सक्शन स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक कौन सा होता है, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या करती है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से मूव होके बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव होती है। पिस्टन कैसी मूव होती है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करता है, कहाँ से एंटर करता है, कार्बोरेटर से, ठीक है। कहाँ पे जाता है, कार्बोरेटर्स सिलेंडर में, ठीक सिलेंडर में जाता है। और इस एंटायर मोशन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर होता है, इसको अपन सक्शन बोलते हैं। और इसमें अपन को एनर्जी सप्लाई करते हैं, किससे, फ्लाई व्हील से। तो फ्लाई व्हील में एनर्जी कहाँ से आती है, या तो अपन किक करते हैं या फिर अपन सेल्फ देते हैं, ठीक है। सेकंड जो स्ट्रोक होता यस है, सर सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे पहुंच जाता है। पिस्टन कहाँ पहुंच जाता है, बॉटम डेड सेंटर पे, ठीक है। बॉटम एंड उसमें क्या होता है, एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक द पिस्टन इज एट बॉटम डेड सेंटर एंड बिगिन टू मूव अप, और ऊपर की ओर मूवमेंट उसका स्टार्ट होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस रोटेशन। एक क्रैंक क्या है, कंटिन्यूअसली रोटेट करता है, इस वजह से क्या होता है, जो पिस्टन है वो ऊपर की ओर मूव होना स्टार्ट होती है। और इस केस में दोनों इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट दोनों ही क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व दोनों ही क्लोज हो जाते हैं, और पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव होना स्टार्ट होती है, ठीक है।
पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर होना स्टार्ट होती है तो इस स्ट्रोक को अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। इसको क्या बोलते हैं अपन, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन। ठीक है, तो अगेन अपन इसको देख लेते हैं। एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक के बाद पिस्टन कहाँ पहुंच जाती है, बॉटम डेड सेंटर पे। एंड ये क्या होती है, ड्यू टू कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ क्रैंक, क्रैंक का रोटेशन कंटिन्यूअस रहता है क्योंकि जो अपन किक देते हैं तो उससे क्या होता है, फ्लाईव्हील एनर्जी कंटिन्यूअसली अभी सप्लाई करता है। ठीक है, उस कारण से पिस्टन कम से कम 4 से 5 राउंड टीडीसी टू बीडीसी ले लेता है। ठीक है, एंड द शाफ्ट इनलेट वॉल्व क्लोज इमीडिएटली, यहाँ पे दोनों जो वॉल्व्स हैं, इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाता है और आउटलेट वॉल्व तो ऑलरेडी क्लोज था, तो इस केस में दोनों वॉल्व क्लोज रहते हैं। पिस्टन कहाँ मूव होती है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में मूव होती है। ठीक है, और इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है शार्पली। ठीक है, यदि ऐसा इंजन की बात करें तो जो प्रेशर है वो 5 to 10.5 टाइम्स बढ़ जाता है, प्रेशर 7 से 14 बार तक पहुंच जाता है, और टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, यदि अपन सीआई इंजन, डीजल इंजन की बात करें तो जो इंटरनल प्रेशर है वो 28 से 60 बार तक पहुंच जाता है, टेम्परेचर 600 to 700 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक है, किस केस में, सीआई इंजन के केस में। सीआई इंजन कौन सा होता है, डीजल इंजन। ऐसा इंजन क्या होता है, पेट्रोल इंजन। अभी अपन पेट्रोल इंजन ऐसा इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब पिस्टन कहाँ पहुंचती है, टॉप डेड सेंटर पे। पहला स्ट्रोक कौन सा था, सक्शन स्ट्रोक। दूसरा कौन सा था, कंप्रेशन। थर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पिस्टन कहाँ पे, टॉप डेड सेंटर पे। पिस्टन कहाँ पे, टॉप डेड सेंटर पे। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में पिस्टन कहाँ पे रहती है, टॉप डेड सेंटर में रहती है। पिस्टन कहाँ पे रहती है, टॉप डेड सेंटर पे। इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, बॉटम। एंड इस मूवमेंट पे क्या होता है, स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, स्पार्क प्लग से क्या होता है, स्पार्क जनरेट होते हैं। ठीक है, स्पार्क, नंबर ऑफ स्पार्क जनरेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो वोल्टेज रहता है, स्पार्क का जो वोल्टेज रहता है वो 1000 से 12000 वोल्ट तक का रहता है। ठीक है, द फ्यूल पार्टिकल्स इन द एयर फ्यूल मिक्सचर, जो यहाँ जो फ्यूल और एयर के पार्टिकल्स हैं वो कैसे रहते हैं, हाईली कंप्रेस्ड रहते हैं। उनका प्रेशर 14 से मतलब 5 से 14 बार तक रहता है। तो इस हाई प्रेशर पे जब स्पार्क जनरेट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लास्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो फ्यूल है वो इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाता है। फ्यूल क्या करता है, इग्नाइट होता है। ठीक है, फ्यूल इग्नाइट होता है तो इस टाइम पे पिस्टन कहाँ रहती है, टॉप डेड सेंटर पे। क्रैंक कहाँ रहता है, बॉटम पे। ठीक है, तो स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है फ्यूल को, एयर फ्यूल मिक्सचर को, और यहाँ पे क्या होता है, ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के कारण यहाँ पे क्या होती है, हीट का एडिशन होता है। क्या होता है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, यहाँ पे हीट जनरेट होती है, यहाँ पे हीट जनरेट होती है पूरे में। ठीक है, एकदम से ब्लास्ट होता है तो यहाँ पे हीट जनरेशन होता है। हीट जनरेशन के कारण क्या होता है, एकदम से यहाँ पे पावर जनरेट होती है। पावर जनरेट होती है तो पिस्टन को पुश करती है। यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होता है वो क्या करता है, पिस्टन को पुश करता है। ठीक है, पिस्टन को क्या करते हैं, पुश करते हैं। यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होता है पिस्टन को पुश करते हैं, नीचे की ओर, डाउनवर्ड की ओर ढकेलते हैं। ठीक है, नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, पिस्टन कहाँ जाती है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर से विथ इन इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस पिस्टन कहाँ मूव होती है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। पहला स्ट्रोक अपन ने कौन सा पढ़ा था, सक्शन, फिर कंप्रेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें क्या होता है, हीट एडिशन होता है। हीट एडिशन जैसी होता है तो पिस्टन का मूवमेंट कहाँ होता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर। ठीक है, एंड द हॉट गैस इनसाइड द सिलेंडर एक्सपांड, और जो इसके अंदर जो हॉट गैसेस रहती हैं वो क्या होती हैं, एक्सपांड होती हैं। ठीक है, एक्सपांड होती हैं तो वो क्या करती हैं, पिस्टन को नीचे की ओर पुश करती हैं। ठीक है, पिस्टन को नीचे की ओर पुश करती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन होता है पिस्टन का। इस स्ट्रोक को अपन क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। इसको क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के केस में टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 1800 से 2300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्रेशर कितना पहुंच जाता है, 30 से 40 बार। ठीक है,
30 से 40 बार प्रेशर पहुंच जाता है, ठीक है। और Yes. पेट्रोल डीजल इंजन में ये प्रेशर 105 से 210 बार तक पहुंच जाता है। इंजन का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन Yes, sir. बात करते हैं फिगर नंबर 5 की। इसके बाद क्या होता है, पूरी की पूरी पावर कहाँ पे ट्रांसमिट होती है, क्रैंक पे। क्रैंक क्या करता है, बहुत फास्ट स्पीड से रोटेट करने लगता है और ये पावर कहाँ पे जाती है, इंजन में। ये पावर कहाँ पे जाती है, इंजन में, ठीक है। मतलब इंजन में जाती है, तो इंजन से क्या होता है, गियर बॉक्स रोटेट होता है। गियर बॉक्स रोटेशन के कारण से बाइक अपनी रन करती है, ठीक है। और अभी जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक खत्म होता है, उसके बाद क्या होते हैं, दोनों इनलेट आउटलेट वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर स्ट्रोक तक इनलेट और आउटलेट वाल्व क्लोज ही रहते हैं, ठीक है। जैसी पावर स्ट्रोक खत्म होता है तब कौन सा वाल्व खुलता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। कौन सा वाल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। ये वाला वाल्व क्या होता है, ओपन होता है। और यहाँ से जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है, जैसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, जब तक ज्यादा रहता है, ठीक है। तो जैसी ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, जो दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं, देन जो एयर है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, जो कंबस्टेड प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इस स्ट्रोक को अपन क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो पहले कौन सा था, सक्शन, फिर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद पावर स्ट्रोक, ठीक Compression है। पे power stroke. हाँ, तो इसके बाद क्या होते हैं, बोथ द वॉल्व रिमेन क्लोज, दोनों वॉल्व इस केस में क्लोज रहते हैं एंड ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है। एक्सपांशन के बाद एक्सपांशन के एंड पे दोनों वॉल्व कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं। द प्रेशर ऑफ द एक्सपांड गैस इनसाइड द सिलेंडर इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि सडनली अभी क्या हुआ है, एक्सपांशन हुआ है, ठीक है। और जैसी वो सिलेंडर को लीव करते हैं, ठीक है, तो पिस्टन आउटलेट वाल्व ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर हीट रिजेक्शन टेक प्लेस। जैसी यहाँ से हॉट गैसेस बाहर की ओर रिजेक्ट होती हैं, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिगर नंबर 6, जो ये अपना कौन सा है फिगर, हाँ, इसके बाद अपन बात करते हैं फिगर नंबर 6 की। A major portion of the expand gases leave outside the cylinder due to the heat rejection. At the end of heat rejection process, the piston move up and push left over gases through the exhaust, and this motion of the piston during the exhaust is known as exhaust stroke. इसके बाद कौन सा स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। इसमें पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव होती है। जितने भी इसके अंदर हॉट फ्लू गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पर पहुंचती है, तो इस पे जैसी इसके अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर से क्या होती है, पिस्टन नीचे की ओर मूव होती है। पिस्टन नीचे की ओर मूव होती है और जैसे ही उसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, जैसे ही उसके अंदर का प्रेशर जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर मूव करती है, तो इसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसे ही प्रेशर कम होता है, तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है। इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। इनलेट वाल्व ओपन होने की वजह से जो नया फ्रेश एयर फ्यूल चार्ज है वो फिर से क्या करने लगता है, एंटर करने लगता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर से ये अपना क्या है, दिस पॉइंट इज अवर टॉप डेड सेंटर, ओके। दिस पॉइंट इज अवर टॉप डेड सेंटर एंड दिस पॉइंट इज अवर बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की डिस्टेंस के वॉल्यूम को अपन क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। और एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, जनरली क्या होता है, पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव होती है, पिस्टन क्या करती है, जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव होती है, तो ऐसा नहीं है कि जैसी मूव होना स्टार्ट करती है इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है। पिस्टन थोड़ी सी नीचे डिस्प्लेस होती है जब वहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ठीक है। जब वहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तब जाके नया फ्रेश एयर फ्यूल चार्ज एंटर करता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर है, जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है स्वेप्ट वॉल्यूम से। स्वेप्ट वॉल्यूम तो क्या होता है, जो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम।
लेकिन एक्चुअल में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर आया है उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, जब एक्चुअल इनलेट वाल्व ओपन होता है और उससे फ्रेश एयर फ्यूल चार्ज एंटर करता है और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आती है और इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, डिफरेंट होता है। नाउ वी मूव, तो जब अपन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, एंड जस्ट सेकंड, एंड अब अपन बात करते हैं वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग कैसे होती है, टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग देख लेते हैं अपन। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी को, नाउ इट्स क्लियर। इसमें क्या रहते हैं, टू स्ट्रोक इंजन में बॉल्व्स नहीं रहते हैं, टू स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, बॉल्व्स नहीं रहते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें पोर्ट रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, पोर्ट। ठीक है, इसमें क्या रहते हैं, पोर्ट रहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर पोर्ट, इनलेट सक्शन पोर्ट। ठीक है, ठीक है, इनलेट एंड सक्शन पोर्ट। ठीक है, एंड आउटलेट एंड एग्जॉस्ट। ठीक है, 3 पोर्ट रहते हैं। ठीक है, कौन सा, कौन कौन से रहते हैं, ट्रांसफर पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और सक्शन पोर्ट। ठीक है, इसमें वॉल्व्स नहीं रहते हैं, टू स्ट्रोक इंजन में वॉल्व्स नहीं रहते, इसमें क्या रहते हैं, पोर्ट। ठीक है, इसमें क्या रहता है, काउंटर वेट रहता है और पिस्टन की डिजाइन अलग रहती है। पिस्टन कैसी रहती है, क्राउनिंग दी रहती है। क्राउनिंग क्या होती है, जो सरफेस आप देख रहे हो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्राउनिंग बोलते हैं। ये जो नॉर्मल, जो अभी तक पिस्टन के बारे में अपन कैसा पढ़ते थे, पिस्टन कैसी रहती है, रेक्टेंगुलर, लेकिन एक्चुअल में पिस्टन कैसी रहती है, एक्चुअल में पिस्टन में अपन क्या देते हैं, क्राउनिंग देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, क्राउनिंग देते हैं। क्राउनिंग क्या होती है, क्राउनिंग से क्या होता है कि जो फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल और जो मिक्सचर है ये क्या होता है, इसका बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। स्टार्टिंग में क्या होती है, इसमें भी टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अपन, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये अपना क्या लगा हुआ है, दिस इज अवर स्पार्क प्लग। ठीक है, अब अपन इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। पिस्टन इज एट बॉटम डेड सेंटर, इसमें भी स्टार्टिंग में अपन क्या देते हैं, स्टार्टिंग में अपन इनिशियल पावर देते हैं फ्लाई व्हील में विद द हेल्प ऑफ किक या फिर सेल्फ। ठीक है, तो ट्रांसफर पोर्ट ओपन रहते हैं, इस केस में क्या रहता है, दोनों पोर्ट क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। ठीक है, दोनों पोर्ट क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। कौन कौन से पोर्ट ओपन रहते हैं, ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन रहता है, आउटलेट पोर्ट भी ओपन रहता है, इनलेट सक्शन पोर्ट भी ओपन रहता है। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें जो अपन फ्यूल डालते हैं वो फ्यूल कैसा रहता है, मिक्सचर रहता है, उसमें ल्यूब्रिकेंट भी रहता है प्लस फ्यूल भी रहता है। जो आप टू स्ट्रोक इंजन देखते हो तो टू स्ट्रोक इंजन में अलग से उसी में फ्यूल में ही अपन क्या डालते हैं, ल्यूब्रिकेंट डालते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ल्यूब्रिकेंट अलग से फिल नहीं करते, इसमें अपन फ्यूल में ही ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो आप ऑटो ड्राइवर वगैरह देखते होगे वो क्या करते हैं, वो फ्यूल में ही क्या कराते हैं, वो एंटर कराते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें, इस वन बाय वन इसको देख लेते हैं पूरा। ठीक है, इसमें क्या होती है, पिस्टन इज एट बॉटम डेड सेंटर, ट्रांसफर पोर्ट इज ओपन। ट्रांसफर पोर्ट क्या रहता है, ओपन रहता है, बोथ साइड ओपन, दोनों साइड ओपन रहती है। एंड कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर, इसमें क्या होता है, इनिशियली पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव होना जस्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पिस्टन जैसे नीचे की ओर डिस्प्लेस होती है तो यहाँ जो फ्यूल रहता है, यहाँ पे जो फ्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्यूल प्रेजेंट है, ये फ्यूल क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ से ये रिजेक्ट होना, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ट्रांसफर होना चालू होता है, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पोर्ट।
इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पोर्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो फ्यूल का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके बाद पिस्टन कहाँ मूव होती है, और क्राउनिंग का काम क्या रहता है, क्राउनिंग की वजह से फ्यूल कैसा होता है, फ्यूल ये ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, फ्यूल कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है सबसे पहले, फिर वो नीचे की ओर आता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पूरे इंजन में सर्कुलेशन हो जाता है अच्छे से। यदि अपन क्राउनिंग नहीं देते तो ये फ्यूल क्या है, यहाँ से एंटर होता है और इस साइड की ओर सीधा आउटलेट पोर्ट से बाहर निकल जाता। ठीक है, यदि अपन क्राउनिंग नहीं देते तो क्या होता है, यहाँ से फ्यूल एंटर होता है, यहाँ से सीधा बाहर निकल जाता। तो क्राउनिंग का एडवांटेज क्या होता है, फ्यूल कहाँ जाता है, सबसे पहले ऊपर जाता है, उसके बाद क्या होता है, पूरे सिलेंडर में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है क्राउनिंग का। इसमें क्या होता है, जैसी जो फ्यूल है वो एंटर करता है यहाँ पे, ठीक है, जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव होती है। ठीक है, तो जब जैसी पिस्टन मूव होती है तो ये वॉल्व देखो, अभी इनलेट एंड सक्शन पोर्ट भी बंद है और आउटलेट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करेगी। ठीक है, अब अपन इसको देख लेते हैं। piston is at bottom dead center, transfer port is open at both side open. ठीक है, exhaust port is also open, partly compressed air fuel mixture in the space below the piston rises to the space above the piston through the transfer port. Some fresh air fuel mixture will flow the direction of the exhaust port. To prevent this escape, the piston has projection to the top. Projection is called crown. Due to crowning, the fresh air fuel mixture will completely to the top and push the leftover gases of the previous cycle through the exhaust port. This process is known as scavenging. As this piston above rise and the entire space above the piston will be filled with fresh air fuel mixture. अब जैसी पिस्टन ऊपर की ओर मूव होना स्टार्ट होती है तो ये वॉल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये वॉल्व क्लोज हो जाता है। इसके बाद जो आउटलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट है ये भी क्लोज हो जाता है। जो फ्यूल एयर मिक्सचर है ये क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, कंप्रेस्ड होता है। द फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर, यहाँ से कार्बोरेटर से नया एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करता है किसके अंदर, केसिंग के अंदर। ठीक है, तो the fresh air fuel mixture of the piston undergoes compression when the piston has completed about 30% of the compression stroke. जब पिस्टन 30% कंप्रेशन स्ट्रोक का कवर कर लेती है तो इनलेट पोर्ट ओपन हो जाता है और इनलेट पोर्ट में नया एयर फ्यूल मिक्सचर क्या करने लगता है, एंटर करने लगता है। कहाँ से, कार्बोरेटर से। स्कैवेंजिंग क्यों की जाती है, स्कैवेंजिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो भी, अभी अपन बाद में बात करेंगे स्कैवेंजिंग के बारे में, सबसे पहले अपन देख लेते हैं फिर पिस्टन कहाँ पे पहुंचती है, टॉप डेड सेंटर पे पहुंचती है। टॉप डेड सेंटर में ये ट्रांसफर पोर्ट भी बंद रहता है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद रहता है और यहाँ पे जो गैसेस है वो कंप्रेस हो जाती हैं। द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, यहाँ पे स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करता है और यहाँ पे सडनली प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के कारण क्या होता है, पिस्टन पे फोर्स लगता है। ठीक है, पिस्टन पे क्या लगता है, फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पिस्टन सडनली नीचे की ओर मूव होती है और इस स्ट्रोक को अपन क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। इस स्ट्रोक को अपन क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। अगेन ओके, एंड इसमें क्या होता है, जब एट द एंड ऑफ द हीट एडिशन, जैसी पावर हीट एडिशन एंड होता है, द हॉट एंड स्ट्रॉन्ग गैसेस पुश द पिस्टन डाउनवर्ड। जो हॉट गैसेस हैं वो पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करती हैं और पावर को क्या करती हैं, यूज करती हैं। व्हेन द पिस्टन हैज कंप्लीटली अबाउट 70%, जैसी पिस्टन 70% अपना डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर लेती है, मूवमेंट कंप्लीट कर लेती है, तो उसके बाद क्या होते हैं, इनलेट पोर्ट क्लोज हो जाता है। जो इनलेट पोर्ट है क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अगेन अपन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये कौन सा पोर्ट है, ट्रांसफर पोर्ट है। ये पोर्ट कौन सा है, इनलेट पोर्ट है। और ये कौन सा है, एग्जॉस्ट पोर्ट है। ठीक है, ये अगेन अपन फिर से देख लेते हैं, ये ट्रांसफर पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। ठीक है, तो 70% जैसी टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। टोटल डिस्टेंस का 70% ये कवर करता है। जैसी 70% कवर करता है, ठीक है, ये यदि 0% है, जैसी पिस्टन 70% कवर करता है तो इनलेट पोर्ट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्लोज हो जाता है। एंड फर्दर
पार्शली कंप्रेस्ड द फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर बिलो द पिस्टन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जैसी पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे पहुंचती है तो जो भी उसके अंदर कंबशन का प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, जो भी स्मोक क्रिएट होता है, जनरेट होता है, वो एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या कहाँ निकल जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। व्हेन द पिस्टन कंप्लीट 90% ऑफ द पावर स्ट्रोक, जब पिस्टन क्या करती है 90% कवर कर लेती है किसका, पावर स्ट्रोक का, ठीक है। मतलब ये पावर स्ट्रोक कहाँ तक होना चाहिए, बॉटम डेड सेंटर तक। तो इसका क्या होता है 90% जब ये कवर कर लेती है, 90% मीन्स दिस वन, 90% जब कवर कर लेती है तो ट्रांसफर पोर्ट क्या हो, सॉरी एग्जॉस्ट पोर्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफर पोर्ट अभी भी क्लोज है, इनलेट पोर्ट अभी भी क्लोज है, ठीक है। पिस्टन और जो भी इसके अंदर का जो यहाँ पे जो वो है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है सारे में, यहाँ पे फ्लू गैसेस हैं जो कि कंबशन के बाद बची हुई हैं, स्मोक बचा हुआ है। ये स्मोक क्या करेगा, ये स्मोक बाहर की ओर रिजेक्ट करेगा, ये स्मोक क्या होगा, बाहर की ओर मूव करेगा, ठीक है, बाहर की ओर मूव करेगा, ठीक है। और जैसी पिस्टन कहाँ पहुंचेगी, बॉटम डेड सेंटर पे पहुंचेगी, जैसे ही पिस्टन क्या पहुंचेगी, बॉटम डेड सेंटर पे पहुंचेगी, तो अगेन क्या होगा, फ्यूल ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा और नया फ्यूल क्या करने लगेगा, एंटर करने लगेगा। नया फ्यूल किसके अंदर एंटर करने लगेगा, कंबशन चैम्बर के अंदर। तो सबसे पहले जो फ्यूल है, फ्यूल कहाँ की ओर मूव करेगा, जो अपना ये फ्यूल है, फ्यूल कहाँ की ओर मूव करेगा, क्राउनिंग की वजह से सीधा ऊपर जाएगा। यदि ये क्राउनिंग नहीं होती तो ये कैसा हो जाता, इस तरीके से बाहर की ओर निकल जाता, इन क्राउनिंग की वजह से सीधा ऊपर जाएगा। और जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे कम फ्यूल बचा हुआ है, कंबशन फ्यूल, जो स्मोक बचा हुआ है, धुआं बचा हुआ है, इस धुएं को क्या करेगा, बाहर की ओर रिलीज कराएगा। जैसे ये पुश करेगा, नया फ्यूल एंटर करेगा, तो जो इसके अंदर का स्मोक प्रेजेंट होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर की ओर निकलेगा तो इससे क्या होगा, जो इस पूरा का पूरा जो चैम्बर है वो कैसा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। चैम्बर क्लीन हो जाएगा तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग। अगेन अपन इसको नोटिफाई कर लेते हैं, स्कैवेंजिंग क्या होती है, इसमें अपन ने नोट लिखा भी हुआ है, ठीक है। इज नॉन एज क्राउन ड्यू टू क्राउनिंग, क्राउनिंग की वजह से ऑल द फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर विल कंप्लीटली राइज्ड टू द टॉप एंड पुश आउट द लेफ्ट ओवर गैसेस। क्या करता है, जो लेफ्ट ओवर गैसेस, जो बची हुई गैसेस है, उसको क्या कर देता है, पुश करता है बाहर की ओर, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। अब अपन देख लेते हैं इसके बारे में, इसकी कुछ जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कैसे अपन कैलकुलेशन करते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होती है, वन साइकिल होती है, टू स्ट्रोक होते हैं, वन रोटेशन में अपन को टू स्ट्रोक में एक टू स्ट्रोक में अपन को एक पावर स्ट्रोक मिलता है, ठीक है। तो टू स्ट्रोक इंजन में जो वन सक्शन, एक वन सक्शन मतलब कितना सक्शन से कितना वॉल्यूम एंटर करता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन स्वेप्ट वॉल्यूम फॉर एन रोटेशन वॉल्यूम ऑफ एयर इज, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम इनटू एन, ठीक है। फोर स्ट्रोक इंजन के केस में क्या होती है, एक साइकिल में फोर स्ट्रोक होते हैं, टू रोटेशन ओवर होने पे क्या होता है, अपन को पावर स्ट्रोक मिलता है, ठीक है। दो रोटेशन होने पे पावर स्ट्रोक मिलता है, यहाँ पे वन रोटेशन होने पे पावर स्ट्रोक मिलता है, ठीक है। तो एक साइकिल में जो रोटेशन माना जाता है वो कितना माना जाता है, n/2, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी की। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, एक्सपांशन ऑफ गैस। जैसी गैस क्या करती है, एक्सपांड करती है, तो गैस एक्सपांड करती है तो इस वजह से क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होते हैं। इनपुट टू द पिस्टन फ्रॉम पीवी डायग्राम इज आल्सो नोन एज इंडिकेटर डायग्राम, द इनपुट पिस्टन इज फॉर इंडिकेटर वर्क डन, ठीक है। जो अपन को वर्क यहाँ पे क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड वर्क, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ से फोर्स कहाँ ट्रांसफर होता है, क्रैंक पे, ठीक है। क्रैंक से फोर्स कहाँ पे जाता है, फ्लाईव्हील पे। कहाँ पे जाता है, फ्लाईव्हील पे। फ्लाईव्हील किससे कनेक्ट रहता है, क्लच से, ठीक है। क्लच से कनेक्ट रहता है, क्लच की दो साइड्स रहती हैं, एक साइड पे फ्लाईव्हील कनेक्ट रहता है, दूसरे साइड पे गियर बॉक्स कनेक्ट रहता है, ठीक है।
फ्लाईव्हील और गियरबॉक्स को दोनों को कंबाइन कौन करता है? क्लच। इंगेज और डिसंगेजमेंट का काम कौन करता है? क्लच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स पावर मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? टॉर्क के फॉर्म में मिलती है। यदि यहाँ पे जो पावर मिलती है वो कौन सी होती है? ब्रेक पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? ब्रेक फोर्स। और जो रेडियस ऑफ ब्रेक रहती है इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज द रेडियस ऑफ ब्रेक, ठीक है। द आउटपुट फ्रॉम द पिस्टन इज फाउंड टू द बाय ब्रेक मैकेनिज्म। ब्रेक मैकेनिज्म के द्वारा अपन ये फाइंड करते हैं, ठीक है, ब्रेक पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड द वर्क आउटपुट इज कॉल्ड ब्रेक वर्क डन। इस ब्रेक वर्क आउटपुट को क्या बोलते हैं? ब्रेक वर्क डन, ठीक है। एक बार और अपन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी समझ लेते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है? फ्लाईव्हील कैसा रहता है? सर्कुलर, ठीक है, अंडरस्टूड। फ्लाईव्हील कैसा रहता है? सर्कुलर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? आरबी। ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आरबी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या होती है? रेडियस। इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेक रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेक फोर्स, ठीक है। और इन दोनों का जो मल्टीपल होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? टॉर्क। यहाँ पे अपन को क्या मिलता है? टॉर्क मिलता है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड टू द सेंटर ऑफ द व्हील, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को जो वर्क मिलेगा वो कौन सा होगा? ब्रेक वर्क डन होगा, ठीक है। नाउ मैकेनिकल एफिशिएंसी आई होप क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अपन ब्रेक वर्क डन के बारे में बात करते हैं। द रेशियो ऑफ ब्रेक वर्क डन ऑफ द इंजन इंडिकेटेड वर्क डन इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? ब्रेक वर्क डन अपॉन इंडिकेटेड वर्क डन, ठीक है। ब्रेक वर्क डन क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? यहाँ ब्रेक वर्क डन क्या होता है? जो यहाँ पावर जनरेट हो रही है, किस वजह से? पावर स्ट्रोक की वजह से, ठीक है। पूरी की पूरी पावर इंजन तक ट्रांसमिट नहीं होती, कुछ लॉस होते हैं, ठीक है। तो जो पावर अपन को यहाँ पे मिलती है उसे अपन क्या बोलते हैं? ब्रेक पावर। और यहाँ पे जो जनरेट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? इंडिकेटेड पावर। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी। उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द ब्रेक वर्क डन अपॉन इंडिकेटेड वर्क डन, ठीक है। एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपन को यहाँ पे क्या मिल रहा है? ब्रेक पे मिल रहा है, ब्रेक पावर के फॉर्म में मिल रहा है, ब्रेक वर्क डन के फॉर्म में मिल रहा है। और कितना एक्चुअल में जनरेट हो रहा है? एक्चुअल में जनरेट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो और एक एफिशिएंसी का वो सिंपल सा फंडा बताता हूँ मैं आपको। जब भी अपन को एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है तो जो न्यूमरेटर टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है? लेस देन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। लेस देन डिनोमिनेटर होता है क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा कैसी होती है? एक से कम आती है। तो एक से कम तभी आएगी जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है। तो जहां ज्यादा पावर मिल रही है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो पावर जहां कहाँ ज्यादा मिल रही है? यहाँ पे ज्यादा मिल रही है। ये पावर कौन सी होती है? ये कौन सा वर्क होता है? इंडिकेटेड वर्क होता है। और ये क्या होता है? ब्रेक वर्क होता है, ठीक है। इस कारण से मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी? ब्रेक वर्क डन अपॉन इंडिकेटेड वर्क डन। ब्रेक वर्क डन क्या होता है? ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू शाफ्ट वॉल्यूम। और इंडिकेटेड वर्क डन क्या होता है? इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू शाफ्ट वॉल्यूम। नाउ द मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर अपॉन इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब अपन बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पावर क्या होगी? वर्क डन पर सेकंड में मिलेगी, जूल पर सेकंड में मिलेगी। तो वो किस फॉर्म में रहेगी? वाट के फॉर्म में रहेगी। ब्रेक पावर क्या होती है? ब्रेक वर्क डन पर सेकंड। देखो पावर क्या होती है? वर्क डन पर टाइम। तो वर्क डन पर टाइम यानी वर्क डन पर सेकंड, ठीक है। वर्क डन पर सेकंड यानी जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट। तो पावर जब वर्क डन पर टाइम होती है तो ब्रेक पावर क्या होगी? ब्रेक वर्क डन पर टाइम। तो ब्रेक वर्क डन पर सेकंड। इंडिकेटेड पावर क्या होगी? इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड। अब कैलकुलेशन फॉर ब्रेक पावर। ब्रेक पावर का अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ठीक है, सिंगल रोटेशन फॉर वन रोटेशन। यदि अपन वन रोटेशन की बात करें तो एक रोटेशन में क्या होता है? एक रोटेशन में यदि अपन बात करते हैं वन रोटेशन की, हाँ, एक रोटेशन में क्या होगा? दिस इज द आरबी, दिस इज आरबी ब्रेक रेडियस, ठीक है। दिस इज आरबी एंड द सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है।
ये 2 पाई आर हो जाएगा। तो ब्रेक वर्क डन क्या होगा, ब्रेक वर्क डन इज द फोर्स इनटू 2 पाई आर बी, ठीक है, फोर्स इनटू 2 पाई आर बी, ठीक है। क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 पाई आर। यहाँ से वापस अपना क्या जो सर्कल है, एक रोटेशन कंप्लीट होने पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 पाई आर डिस्टेंस, ठीक है। और टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है एफ बी इंटू आर बी, एफ बी इंटू आर बी, ठीक है। तो एन रोटेशन में जो ब्रेक वर्क डन है वो कितना हो जाएगा एफ बी इंटू 2 पाई आर बी इंटू एन। यदि एन रोटेशन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा एफ बी इंटू 2 पाई आर बी। यदि अपन रिवॉल्यूशन पर मिनट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा एन वाई 60, ठीक है, एफ बी 2 पाई आर एन वाई 60, ठीक है। हीट एडिशन क्या होता है, हीट एडिशन क्या होता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की, तो कितनी हीट जनरेट कर रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल कंजम्पशन पे कितना हीट एडिशन हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो हीट एडिशन यदि पर सेकंड अपन को फाइंड करना होगा तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू इनटू मास ऑफ फ्यूल पर सेकंड। इसके बाद अपन बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, कितना वर्क अपन को मिल रहा है, कितनी हीट अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट एडिशन, ठीक है। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, इंडिकेटेड वर्क डन अपॉन हीट एडिशन। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, ब्रेक वर्क डन अपॉन हीट एडिशन, ठीक है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम पर आवर अपॉन पावर इनपुट। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा, मास ऑफ फ्यूल पर आवर अपॉन ब्रेक पावर। इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा, मास ऑफ फ्यूल पर आवर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ठीक है। इस तरीके से अपन एक क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बीच का डिफरेंस, अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। 2 स्ट्रोक में क्या होती है 1 साइकिल 1 रोटेशन मिलता है, 4 स्ट्रोक में 1 साइकिल 2 रोटेशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। The 2 valves of a 4 stroke engine are replaced by 3 port। 2 स्ट्रोक इंजन में 2 valves रहते हैं, 3 ports रहते हैं। जो 2 स्ट्रोक इंजन रहता है उसमें ports रहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में valves रहते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन में 2 valves को 2 स्ट्रोक इंजन में 3 ports से अपन क्या करते थे रिप्लेस कर देते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को अपन मिक्स करते हैं किसके साथ, फ्यूल के साथ। और 4 स्ट्रोक इंजन में ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को अपन सेपरेट रखते हैं, ठीक है, फ्यूल के साथ मिक्स नहीं करते। एंड 2 स्ट्रोक इंजन सब ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल गेट कंबस्टेड ड्यूरिंग हीट एडिशन। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, कई बार जो ल्यूब्रिकेंट है वो क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट फ्यूल के साथ कंबस्ट होता है, तो इस कारण से फ्रिक्शन लॉस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस इज लेस इन 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में फ्रिक्शन लेस कम होते हैं क्योंकि उसमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल फ्यूल में ऐड नहीं हो पाता है, ठीक है। द पावर आउटपुट ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन की पावर आउटपुट नियरली 90% होती है कैलकुलेटेड वैल्यू के। द एक्चुअल पावर आउटपुट इज 70% ऑफ द आइडियल पावर, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन में 90% तक पावर अपन क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब मतलब जनरेट कर लेते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में अपन को 70% पावर ही जनरेट कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि 2 स्ट्रोक में ही क्या हो जाती है, पावर प्रोड्यूस हो जाती है, तो हीट लॉस ज्यादा हो जाता है, वर्क डन अपन को कम मिलता है, ठीक है। इन द फ्लाईव्हील इज बिगर। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए फ्लाईव्हील बड़ा रहता है क्योंकि इसमें 4 स्ट्रोक में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, इसलिए अपन यहाँ पे फ्लाईव्हील बड़ा रखते हैं। In 2 stroke engine, both transfer port and exhaust port are open at same time। ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों ही एक ही समय पे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। सम फ्यूल पार्टिकल ऑफ फेयर फ्यूल exhaust undergoing any combustion due to the above reason the efficiency of the 2 stroke engine is much less the overall efficiency of the 4 stroke engine, ठीक है। hence all the 2 stroke engine in the road is replaced by 4 stroke engine। इस कारण से क्या हो गए हैं, 4 stroke engine को अपन ने 2 stroke engine से क्या कर दिया, रिप्लेस्ड कर दिया है। पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस रहता है ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ ये अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ ओके, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है जो अपन अगली क्लास में टॉपिक रख सकें, अनिकेत, अनुज, केशव? सर अभी तो कोई नहीं है, वैसे समझ में आ गया सर। केशव? हाँ सर। कोई दिक्कत?
हाँ नहीं सर, ये मैं नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा अभी, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके सर। ओके, और इसको रिवीजन करिए क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके।